मसीह खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का पैगाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है वो इस मुश्किल और बेदीनी के दौर में, जब हर इंसान मायूसी में मुब्तला है, जब हर इंसान परेशानियों में घिरा हुआ है और हर इंसान के लिए सिर्फ परेशानियां, दुख और मुसीबतें हैं, इन मुश्किल हालात में खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमारे लिए जो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। खुदावंद यीशु के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बस उस पर गौर करो जिस यीशु ने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा में जो कि इब्रानियों 12 बाब 3 आयत में मरकूम है, पौलुस रसूल कलीसियाओं को, इब्रानियों की कलीसिया को उस वक़्त के दौर में ये पैगाम लिखते हैं कि तुम इस बेदीनी के दौर में हिम्मत ना हारो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने बुराई करने वालों के हक में भी उसने उनकी इतनी बर्दाश्त की कि उसने उनको ये कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने उनका बुरा नहीं चाहा। तो खुदावंद यीशु मसीह आज के इस वक़्त में हम सबको ये पैगाम देते हैं कि इस मुखालफत के दौर में, इस बेदीनी के दौर में, इस मायूसी के दौर में हमें बेदिल होकर हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि इस दौर में, इस वक़्त में हमने खुदावंद के बंदा दाऊद की तरह, जिस तरह उसने कहा कि मैं अपनी आँखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मक खुदावंद से है। तो हमें अपनी आँखों को आसमान की तरफ लगाना है, हमें अपनी आँखों को पहाड़ों की तरफ लगाना है और उस पहाड़ की तरफ जो जिंदा और पाक है, उस यीशु की तरफ हमने अपनी आँखों को लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि इन हालात में आपकी ज़िंदगी इसी पर मुनहसर हो। खुदावंद ने इस बात को मुझ पर अयां किया कि जब हर तरफ बुरी खबरें हों, दबाव हो, मायूसी हो, तो ये मायूसी और ये बुरी खबरें हमारी ज़िंदगियों में कमज़ोरी को पैदा करती हैं। इन बुरी खबरों की वजह से मायूसी की रूह हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। बदी की फ़ौजें हर तरह से काम करती हैं ताकि हमारा ध्यान कलाम से हट जाए। वो चाहती हैं कि हम बजाय अपने ज़िंदा यीशु को देखने के नीचे शिकस्त को देखते। अगर आप आज ऐसा होने देंगे तो आपकी रूह का आप पर इख्तियार जाता रहेगा, जिसके नतीजे में कलाम हमें बताता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। यीशु मसीह ने मरकस 4 बाब में इसे इस तरह से बयान किया कि जब दुनिया की फिक्रें आपके दिल और जहन में बढ़ जाती हैं तो वो कलाम के बीज को बढ़ने से रोकती हैं, जिसकी वजह से वो बेफल रह जाता है। कलाम के बीच से हमारा ईमान बढ़ता है। इसका मतलब है कि दुनिया के तफक्कुरात में, दुनिया की फिक्रों में फंस कर हमारा ईमान रुक जाता है, और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर आप तबाही की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज के इस वक्त में सवाल ये है कि हम इस मायूसी को, अपनी हिम्मत हारने को कैसे रोक सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ऊपर देखें, अपनी निगाहें दोबारा यीशु पर लगाएं। खेल के मैदान में जब आप अपने मुखालिफ को उस मुकाम पर ले आते हैं कि उसका सर नीचे गिर जाए, तो उसके बाद वो आपके लिए खतरा नहीं रहता, क्योंकि इसके बाद आप उसे आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए अपने सर को ऊपर रखें, यीशु को याद रखें जो आपके ईमान का बानी और मुकम्मल करने वाला है। दुनिया की फिक्रों की बजाय यीशु पर ध्यान रखें। जो कुछ खुदा ने अपने कलाम में कहा है उस पर गौर करें। खुदा के ख्यालात को अपने ख्यालात बनाएं। ऊपर देखें, अपनी निगाहें इर्द गिर्द के हालात से हटाएं और आसमान की तरफ लगाएं, जहां से आपको सब कुछ मुहैया होता है। इस बात से ना घबराएं कि शायद आप कुछ खो देंगे। आपका जरिया खुदा है, ये दुनिया नहीं। आपके गिर्द चाहे कैसे भी हालात हो, वो आपको संभाल सकता है। अगर आप हिम्मत हार चुके हैं तो अपनी आंखें ऊपर उठाना शुरू करें। आज ही अपने यीशु को देखना शुरू कर दें। अपना सर नीचे झुकाने की बजाय ऊपर उठाएं। खुदा ऊपर है, यीशु ऊपर है, इब्लीस नीचे है, आपके पाँव के नीचे। इसलिए इब्लीस को पाँव के नीचे रोन दें और अपनी आंखों को ऊपर खुदावंद यीशु की तरफ लगाएं। उस यीशु को देखें जो जिंदा है, जो फतहमंद खुदावंद है, जिसने मौत से, आज के इस कलाम के वसीला से आप सब बहुत ज़्यादा बरकत पाएं और ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में तसल्ली और इत्मीनान के चश्मे को जारी करे। आमीन।